तो सभी लोग चाहते हैं कि बाल लंबे हों, घने हों, लेकिन सबके साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बालों को लंबा और घना बनाने का बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है जो हम फुलफिल नहीं कर पाते। और मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी डाइट को इग्नोर कर देती हूँ या फिर अपने बालों में कोई भी केमिकल वाली चीज मैंने यूज कर ली तो मेरा बाल जो है वो तुरंत झड़ने लग जाते हैं। तो बाल हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनका रख रखाव अगर आप ठीक से करेंगे तभी ये घने होंगे और बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। जिससे होता है ना, पेड़ को अगर आप पानी देंगे, खाद देंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे तभी वो बड़े होंगे। अगर उनमें आप केमिकल डाल देते हैं तो फिर वो तो जल ही जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारे बालों के साथ होता है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी कुछ चीजें शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काफी लंबे समय तक लंबे भी बने रहें और घने भी बने रहें तो आज की रेमेडी आपके लिए है। क्योंकि ये मेरे बाल जो आप देख रहे हैं, एक समय ऐसा था जब बहुत ही खराब टाइम चल रहा था मेरे बालों का। मेरे बाल बहुत झड़ भी रहे थे और बहुत सफेद भी हो गए थे। तभी से मैंने सबक ले लिया और अब मैंने अपने बालों में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजों का ही यूज किया और आज तक मैं करती हूँ। मतलब मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती अपने बालों की देखभाल के साथ। मैं किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल लेती हूँ। तो अगर आप अपने बालों को लंबा घना बना के रखना चाहते हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं लेकिन आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और हाइप भी करिएगा क्योंकि यूट्यूब ने नया लॉन्च किया है हाइप जैसी चीज। तो जैसे ही आप लाइक करोगे ना, नीचे आ जाएगा कि हाइप दिस वीडियो, तो प्लीज हाइप भी कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, आप सभी लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है। तो देखिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, इसमें हम लोग एक बर्तन लेंगे। कांच का ले सकते हैं, स्टील का, चीनी मिट्टी का, जो भी आपके पास है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको ऐड करनी है ये है रोजमेरी हर्ब। इसका क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है मैं आगे बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो अगर आपके पास रोजमेरी हर्ब नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली रोजमेरी हर्ब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में। 7 टीस्पून के बराबर मैंने रोजमेरी हर्ब लिया है। अब अगर आपके पास रोजमेरी हर्ब नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं हिबिस्कस का फ्लावर, ड्राई या फिर फ्रेश, किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो अगली चीज़ आपको ऐड करनी है ये है चावल, 4 चम्मच के बराबर। टीस्पून से 4 टीस्पून, अगर टेबल स्पून यूज़ करें तो 2 टेबल स्पून के बराबर राइस का इस्तेमाल करना है। राइस हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, डैमेज बालों को रिपेयर करने में, फर्दर डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सिर्फ घने ही ना बल्कि लंबे भी हों तो चावल ज़रूर यूज़ करिएगा अपनी रेमेडीज़ में। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आप सबसे पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसे हमें भिगोना है, लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करना है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। छन्नी में छान लीजिएगा वॉश करने के बाद, क्योंकि चावल और ये जो रोजमेरी हर्ब है बहुत ही पतला पतला होता है, तो इसे इस तरीके से स्ट्रेन करना है, बहुत ही ईजी होगा छन्नी में स्ट्रेन करना, ठीक है। तो इसे मैंने छान लिया है और एक बड़े बर्तन में मैंने इसे रख दिया है। इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है ऑरेंज का छिलका। अगर आपके पास ऑरेंज का छिलका नहीं है तो नींबू का छिलका या फिर अनार का छिलका भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। इसका जो पानी है ना बहुत ही कमाल का है हमारे बालों के लिए, तो इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़िए। और जब आप इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग इसके साथ क्या करना है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो उसके लिए जो सेकेंड स्टेप है वो आपको नेक्स्ट डे ही फॉलो करना है। मतलब ये जो मैं रेमेडी बना रही हूँ अभी सेकेंड स्टेप में, ये नेक्स्ट डे आपको करना है। मतलब कि उस चीज़ को ओवरनाइट भिगो देना है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उसे भी यूज़ करना है। उसके साथ और भी कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्टील का एक बर्तन लेना है, इसमें 2 कप के बराबर पानी डालना है और इसे सीधे गैस पे रखना है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड करनी है जो हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। देखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन सिर्फ एक लिमिट तक ही काम करता है, इसीलिए इस वीडियो में एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अब इस पानी में जो चीज़ मैंने ऐड की है ये है वेटिवर। देखिए, वेटिवर हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को ना मिले। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो इसे आराम से बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं इसे खरीदना तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। जैसे करी पत्ता का आप इस्तेमाल कर लीजिए अगर आपके पास ये वेटिवर नहीं है तो।
अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है कलौंजी सीड, 2 चम्मच के बराबर, 2 टीस्पून के बराबर कलौंजी सीड का इस्तेमाल करना है आपको। देखिए वेटिवर हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज कराने में कमाल का होता है। एक्चुअली वेटिवर जो होता है ना हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। पहली बात तो इसके अंदर इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस होती है जो हमें सूद करती है, तो जो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जिसको होता है उसको भी सूद करती है, तो आपको बेटर स्लीप मिलती है और आपकी जो बालों की हेल्थ है इंप्रूव होती है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में जो सीपीसियस ग्लैंड्स होती हैं उनको रेगुलेट करने में कमाल की होती है। हमारे स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देती। तो ओवरऑल ये हमारे बालों को ग्रो करने में, रिग्रो करने में कमाल की होती है। अब इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है 4-5 चम्मच के बराबर, टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, 6 टीस्पून के बराबर मैंने इसे यूज़ किया है। देखिए कलौंजी सीड के अंदर एंटीहिस्टामाइंस होती हैं जो बाल्डनेस की शिकायत को ख़त्म करने का काम करती हैं, इसीलिए कलौंजी सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजिली अवेलेबल होती है, तो इसे ज़रूर यूज़ करिए। और साथ ही साथ फेनुग्रीक सीड भी ईजिली अवेलेबल चीज़ है, तो इसे भी आपको ज़रूर यूज़ करना है। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों को रिपेयर और कंडीशन करने का काम भी करता है। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर मैंने ऐड किया है। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हों, घने हों, साथ ही साथ काले भी बने रहें, तो आपको जटामांसी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जटामांसी नहीं है तो इसकी जगह आप भृंगराज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने आंवला पाउडर इस्तेमाल किया है। आंवला हमारे बालों के लिए कितने कमाल का होता है मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी पता है। आंवला हमारे बालों को काला भी बनाता है, ग्रो और रिग्रो करने में भी बहुत हेल्प करता है। और एंशिएंट टाइम से आयुर्वेदिक हर्ब्स में जो स्पेशली बालों के लिए रेमेडीज़ होती हैं उनमें आंवला का यूज़ होता ही होता है, क्योंकि आंवला हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करता है। इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने शिकाकाई पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पानी डाल के बॉयल कर लेना है। जब अच्छे से ये बॉयल हो जाता है तब हमें गैस बंद करके इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। अच्छा, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें और ऐड करना है। इसमें ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है कपूर कचली। एक्चुअली कपूर कचली की स्मेल इतनी फ्रेग्रेंट होती है, इतनी अच्छी होती है ना कि पूछिए मत। जो हमें सूद करने का काम करती है, हमारी स्कैल्प को सूद करने का काम करती है, बेटर स्लीप में हेल्प करती है, जिससे कि हमारे बाल जो हैं ग्रो और रिग्रो करते हैं। देखिए हमारी स्लीप क्वालिटी बेटर होना बहुत ज़रूरी होती है, बेटर हेयर के लिए, बेटर हेल्थ के लिए। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर ऐड किया था कत्था पाउडर। कत्था पाउडर हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में कमाल का होता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, लंबे घने काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें आपको सिर्फ 1-1 चम्मच ही ऐड करनी है। पूरी तरीके से ठंडा हो जाए जब ये, तो इसे ग्राइंडर में डाल के आपको ग्राइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है। हमने राइस, ऑरेंज का छिलका, रोजमेरी हर्ब को ओवरनाइट भिगो के छोड़ा था, उसको अच्छे से स्मैश कर लेना है जैसे मैंने किया है, और इसे स्ट्रेन कर लेना है। आप देख सकते हैं ये जिस पानी में मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, मतलब जिस बर्तन में मैं स्ट्रेन कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पानी है, तो ये डाइल्यूटेड हो गया है। और इसे हम लोग एज अ हेयर रिंस यूज़ करेंगे। कब यूज़ करना है दिखाऊंगी भी मैं यूज़ करके अपने बालों में। तो इसे साइड में रखते हैं हम लोग अभी, और इसे यूज़ करने के बाद आपके बालों में कितनी मैजिकल शाइन आने वाली है वो भी मैं दिखाऊंगी, तो वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि हमने हेयर रिंस बनाया है उसके लिए सिर्फ लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है, तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे राइस, रोजमेरी हर्ब और ऑरेंज का छिलका, इसको इसी में मैंने डाल दिया जो हमने हेयर मास्क प्रिपेयर किया है। अब इसमें डालने के बाद इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा इसका पेस्ट बना लीजिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को हम लोग मसलिन क्लॉथ की हेल्प से बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हमारा जो हेयर मास्क है वो बन के तैयार हो गया। इस हेयर मास्क को कितनी बार आपको यूज़ करना है ध्यान रखिएगा। इसे 10 दिन में सिर्फ 1 बार यूज़ करना है, क्योंकि इसमें राइस है, और राइस जब भी आप अपने बालों में लगाते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। जैसे आपने हेयर वॉश कर दिया उसके बाद भी वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो एज इट इज़ आपके बालों पे बना रहता है। कई बार वॉश करेंगे तब वो वॉश आउट होता है, तो इसीलिए आपको इसे हर हफ्ते नहीं 10-15 दिन में सिर्फ 1 बार ही लगाना है। और इसकी जेल जैसी कंसिस्टेंसी होने की वजह से ये हमारे बालों में रहता है, मतलब टपकता नहीं रहता, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसीलिए हर हेयर मास्क में मैं फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, ताकि हेयर मास्क को एक टेक्सचर मिल पाए, एक स्ट्रक्चर मिल पाए। तो इस हेयर मास्क को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के मैं सिर्फ 1 घंटे छोड़ूंगी इसे बहुत लंबा नहीं छोड़ना, 1-2 घंटे चलेगा। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। उसके बाद जो हमने हेयर रिंस प्रिपेयर किया है
उसका अपने बालों में यूज़ करना है। किस तरीके से मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और ये हेयर रिंस जो है ये भी प्रिपेयर है, मैंने अपने साथ ही रखा हुआ है। तो अब मैं इसे लगा के अपने बालों में आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अपने बालों को बचा के रखना इतना आसान नहीं है, नहीं तो सब लोगों के बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके लिए आपको जो ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ ना, उसे ज़रूर कंज्यूम करना है, तभी आपके बाल अच्छे होंगे। तो इस हेयर रिन से मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया। इसे 5 मिनट के लिए अपने बालों में छोड़िए, उसके बाद फिर से एक बार नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। इसे लगा के हेयर वॉश कर लीजिए। आप इसका रिजल्ट मेरे बालों में देख सकते हैं, कितने कमाल की शाइन आई है। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं, लिटरली आपके बाल बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भरोसे आप कुछ खास अचीव नहीं कर सकते, इसलिए अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो ड्रिंक बता रही हूँ ध्यान से देखिए। तो ये जो ड्रिंक है, इसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें आंवला की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो फ्रेश आंवला है ही नहीं, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आंवला पाउडर है ना, उसका यूज़ कर लीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 4 आंवला ले रही हूँ, 4-5 आंवला ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये ड्रिंक 2 लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ अपने लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 आंवला मोर देन एनफ है। अब देखिए, इसको पीसेज में इस तरीके से कट कर लीजिए। और जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसे पीते हैं तो इससे सिर्फ आपके बाल ही इंप्रूव नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाल ही हेल्दी हो रहे हैं, आपकी पूरी जो हेल्थ है इंप्रूव होगी। आपकी स्किन भी बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आंवला के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं इसके अंदर, जो हमारे बालों को हेल्दी बना के रखते हैं, स्किन को हेल्दी बना के रखते हैं। तो देखिए, आंवला को सिंपली ग्राइंडर में डालिए, पानी डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिए और इस तरीके का ड्रिंक तैयार हो जाएगा। इसे आप पी जाइए। अगर आप इसे हर अल्टरनेट डे पे पीते हैं 1 महीने के लिए, उसके बाद 1 महीने का गैप देके फिर से शुरू करते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप आंवला पाउडर भी कंज्यूम कर सकते हैं। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, ओवरनाइट रेमेडी है, जो आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो अभी यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।